ईदगाह गुट्टला बेगमपेट मादापुर मस्जिद आलमगीर 90 एकड़ 17 गुंटे जिसकी ज़मीन है गज़िड में वफ़ के अंदर। और हाल ही में जो सेंट्रल हुकूमत वफ़ तरमीमी बिल पेश करी वो उसको मंजूरी भी दी और राज्यसभा में भी मंजूरी हुई। उसके बाद में प्रेसिडेंट भी इसके ऊपर दस्तखत होने के बाद में यहाँ पे जो ख़ाबिज़ इंक्रोचमेंट लैंड ग्रापर्स है वो लोगों की हिम्मत और ज़रा ज़्यादा बढ़ गई और उन लोगों रातों में दिन में जैसा मर्जी है वैसा इंक्रोचमेंट करने की बारहा कोशिश कर रहे। और यहाँ की कमेटी के ज़िम्मेदार मैं नसीर भाई मोहम्मद साहब और हमारे अशरफ इमरान हम लोग पूरे मिलके रात में 11 बजे 12 बजे चेयरमैन साहब को इत्तला कर रहे। इत्तला करके हम लोग भी जाके वहाँ पे रोका रहे काम। जाने के बाद में वो लोग क्या है उन लोगों ने कुछ भी सही डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने की वजह से वो लोग काम रोक दे रहे और पुलिस स्टेशन में भी जाके हम लोग कंप्लेंट दे रहे, मगर पुलिस स्टेशन से हमारे को जितना सपोर्ट मिलना था उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। अलबत्ता चेयरमैन साहब जो अज़मतुल्लाह साहब है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब उन्होंने रिस्पांस दे रहे। उनकी भी एक फ़िक्र है ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ होना ईदगाह गुट्टला बेगमपेट का, बल्कि बेचारे रात में 12 बजे भी फ़ोन करे तो उन्होंने भी वहाँ से हमारे को रिस्पांस दे रहे और भिजा रहे लोगों को। अलबत्ता सीओ साहब जो है वक्फ बोर्ड के सीओ साहब की तरफ से इतनी मतलब लापरवाही बोल सकते हैं आप सीओ साहब की तरफ से, ना उन्होंने फ़ोन उठाते ना फ़ोन का जवाब देते ना कुछ रिस्पांस करते उन्होंने वक्फ बोर्ड सीओ साहब। तो हम लोग यहाँ कमेटी के लोग जितने भी लोग हैं हम लोगों की बारहा ये कोशिश है ये ज़मीन का कैसा तहफ़्फ़ुज़ होना और कैसा है ज़मीन बचना। और यहाँ की हुकूमत से भी हम लोगों का तमाम लोगों का ये मुतालबा है यहाँ के लोकल मुसलमानों का। यहाँ पे ख़बरस्तान की एक बहुत बड़ी मसला है, बहुत बड़ा मसला है। गुंजान आबादी है यहाँ पे, अल्लाहपुर, बुराबंडा, हैरागड्डा, मादापुर, यहाँ पे ख़बरस्तान नहीं है। सो ख़बरस्तान को कई साल से मूझ के रख दिया मादापुर ईदगाह गुट्टला बेगमपेट के। वो ख़बरस्तान को खुला बोले तो वो ख़बरस्तान के अंदर तकफीन करने की नहीं दे रहे, बाद अब तो उसको ख़बरस्तान को बंद करके मूझ के रख दिया ख़बरस्तान को। और वक्फ बोर्ड इससे पहले जितने भी चेयरमैन हैं उन लोगों तो कुछ भी तवज्जो नहीं दिए, फिर भी ये चेयरमैन साहब थोड़ा फ़िक्र कर रहे उसके ऊपर। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे ये ज़मीन कैसा बचाती यहाँ की हुकूमत से हमारा मुतालबा है। जो सेकुलर अपने आप को सेकुलर हुकूमत है यहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब रमज़ान के अंदर वफ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हूँ मैं बोल के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए। तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ यहाँ के पूरे लोग हम लोग जितने भी लोग हैं पूरे लोग हम अपील कर रहे हैं यहाँ के लोग के असम्बली के अंदर जितना जल्द से जल्द हो सके वो क़ानून के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास करके उसको यहाँ पे तेलंगाना के अंदर उसके ऊपर रोकने के वास्ते हमारी एक अपील है। और मैं हमारे ये चैनल के ज़रिए अबू अमल साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो हमारी बात पे उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पे आके उन्होंने जो पूरा जायज़ा लिए, हर एक चीज़ का जायज़ा लिया उन्होंने। ज़मीन कितनी खुली है, कहाँ कहाँ यहाँ पे इंक्रोचमेंट शड़ान डाल लिए और कहाँ कहाँ कारों के शोरूम हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ का जायज़ा लिया पूरे वीडियो में। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड से फिर मेरी एक गुजारिश है, यहाँ की ज़मीन की हिफाजत करिए आप लोग। और यहाँ पे ख़बरस्तान का बहुत बड़ा मसला है। मैं आप तमाम लोगों से यहाँ के मुसल्लियों से भी गुजारिश है मेरी, ये ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग भी क़दम उठाइए। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो पार्लियामेंट में आप ये क़ानून के ख़िलाफ़ जो बिल फाड़े और बारहा असदुद्दीन अवैसी साहब इसकी नुमाइंदगी करते रहते इसके ख़िलाफ़। और यहाँ पे जो कब्ज़ा हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कलेक्टर को भी लेटर देते। असदुद्दीन अवैसी साहब और कौसर मोहिउद्दीन साहब जो MLA है कारवान के, कौसर मोहिउद्दीन साहब को भी हम लोग बारहा उनको भी फ़ोन करते, उन्होंने भी पुलिस वालों को इमीडिएट रिस्पांस करके उन लोगों को फ़ोन करके उन लोगों को बोल के काम रुकाते रहते। मैं जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन सीनियर MM और मस्जिद आलमगीर का सेक्रेटरी हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे मस्जिद कमेटी के साथ मोहम्मद जाहिद जनरल सेक्रेटरी, जो अशरफ है, अज्जू है और इमरान है और करीम वगैरह पूरे यहाँ के फ़िक्रमंद बच्चे हैं, पूरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अबू आमिल साहब के रिपोर्टर के ज़रिए हमने पूरे जितना हो सकता हमने तकरीबन चीज़ों को सर्वे कराया। ये सर्वे कराने का मतलब जैसा आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कोई क़ानून जो इतना जल्दी पास हुआ ये वक्त का है। पार्लियामेंट में और राज्यसभा में और प्रेसिडेंट अपने एडवाइज़र से मशवरा किए बगैर जो साइन कर दिए, शायद हो सकता कि बॉर्डर पे भी अगर टेंशन होता तो इतना जल्दी बिल पास नहीं होता, ये बिल पास हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर सकती है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करके मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा हूँ, उनका मंशा ही है
मस्जिद की जगह उन्होंने मंदिर बना दिया। एक्स्ट्रा सिविल कोड लाने वाले लोग 2 बच्चों के, उन लोगों का पूरा मंशा ये है कि मुसलमानों को किस तरीके से डैमेज किया जाए। अब रही बात कि हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है, मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ, आपके कैमरे के जरिए कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे की गलतियां बताने का वक्त नहीं है, बल्कि जो हो गया वो अल्लाह की अदालत में देखा जाएगा। हम लोगों को हुकूमत से सही काम लेने नहीं आता, ना कायदीन से काम लेने आता। हुकूमतों से हम सिर्फ ये काम लेते कि मोहरी रोड क्या, कभी वफ़ के चीज़ों को फेंसिंग करा लेना, किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करना, अगर हम लोग कर लेते हैं तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं आप तम के जाने के ज़रिए से एक और बात कह रहा हूँ कि गोटला बेगम पेट 90 एकड़ 17 गुंठे, और मैं समझता हूँ कि ये तेलंगाना का सबसे महंगा है। और हाँ, जैसे कि हमारे जाहिद बोले कि मैं सबसे पहले तो हुकूमत तेलंगाना से ये कह रहा हूँ कि आप किसी मुसलमान को मिनिस्टर ही नहीं बनाते, मत बनाइए। मिनिस्टर बनाने से इसका फ़ायदा होगा, कौम का फ़ायदा नहीं। अगर वाकई आप कौम का कुछ करना है तो वक्त को तहफ़्फ़ुज़ करके दीजिए। और मैं इसी के साथ तफसीर इकबाल साहब जो IAS है, और हमारे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह साहब, और CO साहब, और बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बहुत से लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, लेकिन ये हकीकत है कि अगर फ़िक़्हा परस्तियों के आँख में आँख डाल के बात करने वाली अगर कोई शख्सियत है, और कौम को उनके मंसूबे से आगाह करने वाली अगर कोई शख्सियत है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन। हमेशा से हमारे को इस जगह की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारी हिम्मत अफजाई की। और मैं अपने फ़हीम कुरैशी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जगह को बचाने के लिए जितना हो सकता, क्योंकि आज ये कानून आने की वजह से लैंड ग्रैपर में और हिम्मत बढ़ गई। ना जाने उन लोगों का मंसूबा क्या क्या चल रहा है। ये 3-4 दिन के अंदर हमारे को एक्टिविटीज़ बता रहे, जितनी चीज़ों को हमने रोक के रखा वहाँ पे हमला करने की कोशिश करें, वहाँ पे इंक्रोचमेंट करने की उन लोगों के अंदर हिम्मत पैदा होगी। तो मैं आप लोगों के ज़रिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुसलमानों से बिल्कुल से ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि अब एक दूसरे पे टांग खींचने का, या एक दूसरे की गलतियाँ बताने का वक्त नहीं है। वक्त है कि हम सबको एक होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की, उस अपील की आवाज़ पे लब्बैक कहना है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट जो इस कानून के खिलाफ कानून बना, उस कानून को रद्द करेगा, और रद्द करके 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ के आवाज़ को सुनेगा। फिर एक बार मैं हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब और बिलखुसूस अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आप मुहाफिज वक्त है। लोग क्या बोलते नहीं मालूम, लोग अकबर साहब से क्या काम लिए नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि हमने अकबर साहब से क्या काम लिया। आज खाना पेट की मस्जिद आबाद है, बदौलत है अकबरुद्दीन अवैसी साहब की, और ADPL खबरस्तान है। ऐसे मैं कई चीज़ें सुना सकता हूँ। और आज भी गोटला बेगम पेट पे इंक्रोचमेंट हुआ, नाजायज़ तरीके से कब्जा करे लोग, कोई ज़मीन ख़त्म नहीं हुई हमारे अंदर है। आज भी अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़मीन हमको हासिल होंगी। आप पूरा सर्वे करेंगे, सिर्फ रोड के किनारे पे उन लोग दिखेंगे आपको, बाकी हिस्सा दिखेंगे तो आपको खाली नजर आएगा। सिर्फ ये माइनस करके करे ये लोग। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुकूमत के तमाम लोगों से कि हुकूमत के मैंने जिन लोगों को जिम्मेदारी बताए, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे कोई नई बात नहीं। चंद्रबाबू अगर कहीं आया तो ये गोटला बेगम पेट आए, KCR अगर कहीं आया तो गोटला बेगम पेट आए। तो आज गोटला बेगम पेट वक्त की सबसे अहम जगह। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जगह को बचाने के लिए जितना हो सकता, ताकि इस बिल के खुदा ना खास्ता हमारे अगेंस्ट गया तो इस बिल की वजह से इस जगह को नुकसान ना हो, इसके लिए आप एक प्लान तैयार करिए। खुदा हाफिज।